हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू बहुत सारे बच्चों को पीए और एसए की पोस्ट मिली है। तो उनके मन में ये बहुत बड़ा सवाल है, क्या मतलब लोगों को सीजीएल की जॉब मिल जाती है तो उनके सब बच्चों के मन में रहता है कि हम आगे फर्दर पढ़ाई करेंगे या कौन सी पोस्ट लें। अब तो पोस्ट मिल गई है, अब जो पोस्ट मिली कि इस पोस्ट में हमें पढ़ाई करने का समय मिल पाएगा या कि नहीं मिल पाएगा, हम पीए लें कि एसए लें। मतलब उनके मन में हजारों क्वेश्चंस हैं। और मैंने पूछा भी था, अगर स्टडी से रिलेटेड मैं कोई वीडियो चाहता हूं तो आप मुझे लास्ट में वीडियो में यस करके बताइएगा। तो बहुत सारे लोगों के यस आए। तो मैं आपसे डिटेल्ड बात करूंगा कि हमें पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट में पढ़ाई का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, पढ़ाई का समय अलग अलग ऑफिसेस पे डिपेंड करता है, आप कौन से ऑफिसेस में हैं। मतलब बहुत सारे सिनारियो हैं इसमें। हम ये आपसे नहीं कह सकते कि डायरेक्ट कह दें कि मिल जाएगा, डायरेक्ट कह दें कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे केसेस में मिलेगा, बहुत सारे केसेस में नहीं मिलेगा। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जनरली अगर हम 70% की बात कर लें, 70% में आप ये मान के चलो कि पीए पीओ की पोस्टिंग इन एसओ, इन सब ऑफिस आपको मिलेगी। ये 70 60 70% की चांसेस मैंने ये आपको बताई कि पीए पीओ मिलेगा आपको और आपको एसओ में या सब ऑफिस में पोस्टिंग मिलेगी। फिर यह हो सकता है आपको एचओ में पोस्टिंग मिल जाए, हो सकता है आपको डीओ में पोस्टिंग मिल जाए, हो सकता है आपको सीओ में पोस्टिंग मिल जाए, सीईओ में पोस्टिंग मिल जाए, हो सकता है आपको आरओ में पोस्टिंग मिल जाए, हो सकता है आपको आरएमएस में पोस्टिंग मिल जाए। तो इतने सारे सिनारियो हैं, आपको इनमें से कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो हम सबके बारे में डिस्कशन करेंगे आपसे। तो सबसे पहले हम एसओ के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एसओ में क्या क्या होता है। तो एसओ का मतलब होता है सब ऑफिस। ठीक है, अब हमें सब ऑफिस में पढ़ने का समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, हम पूरा आपको डिस्क्राइब करके बात करेंगे। भले मेरी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा और इसी वीडियो में सारी बातें आपसे डिस्कस कर लूंगा। देख लो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही, हाँ चल रही। ठीक है, सबसे पहले देखो एसओ में क्या होता है। एसओ में ब्रांचेस होती हैं। आप मेरी 2 वीडियो अगर देखा होगा तो मैंने ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन किया है। एक होती है एमपीसीएम ब्रांच, एक होती है आपकी डिलीवरी ब्रांच, ठीक है, और एक होती है आपका सेविंग्स बैंक्स काउंटर, एक होता है आपका आधार। आधार जनरली सब में नहीं होता, किसी किसी ब्रांच में होता है, लेकिन एमपीसीएम और सेविंग तो आप सब में ही पाओगे। कोई ऑफिस डिलीवरी होता है, कोई ऑफिस नॉन डिलीवरी होता है। ठीक है, अब अगर आपकी पोस्टिंग एमपीसीएम पे कर दी गई, किस पे कर दी गई, एमपीसीएम पे आपकी पोस्टिंग मिल गई। एमपीसीएम पे काम क्या रहता है कि आपको कोई लेटर्स लेके आता है, कोई रजिस्टर लेके आता है, कोई स्पीड पोस्ट लेके आता है, या कोई पार्सल लेके आता है, या कोई मनी ऑर्डर। मतलब डिफरेंट टाइप के टास्क हैं, मल्टीपर्पज काउंटर होता है ये। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के टास्क आपके पास आते हैं, वो आपको करने पड़ते हैं। अच्छा, अब क्या होता है जनरली, मैं टाइम बताऊं आपका एमपीसीएम का। कोई अगर ऑफिस 9 है तो 9 से 3 होगा। वैसे होता तो 4 है लेकिन काउंटर 3 ही बजे तक चलाते हैं। ये एसओ की बात कर रहे हैं। तो 9 से 3 आपको काम करना पड़ेगा। 9 से 3 आपने बुकिंग की, और 3 से 4, लगभग 3 से 4 के आसपास आपको बैग्स बनाने पड़ेंगे। फिर आपके 5 बजे छुट्टी हो जाएगी। अब पॉइंट बनता है कि इसमें पढ़ाई का समय कहाँ मिला। 9 से 3 तो मैंने बुकिंग कर दी, 3 से 4 मैंने बैग बनाया, उसके बाद बैग हैंडओवर कर दिया, पढ़ाई का समय नहीं मिला। अब ये डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस किस एरिया में और आपका ऑफिस हैवी है कि नहीं है। देखो, अगर हैवी ऑफिस है, हैवी ऑफिस का मतलब है जहां रनिंग काउंटर है, लगातार पब्लिक आए जा रही, पब्लिक आ ही जा रही लगातार, तो पढ़ाई नॉट पॉसिबल। पढ़ाई नॉट पॉसिबल। ऐसे मेन मेन कुछ ही ऑफिस होते हैं, सारे एसओ हैवी नहीं होते हैं। मान के चलो अगर 10 एसओ हैं तो मैं कह दूंगा 2 से 3 एसओ जो होंगे वो हैवी होंगे, और लगभग आपका 7 से 8 एसओ होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। तो हैवी एसओ में आप पढ़ाई ही नहीं कर सकते। तो मैंने बता दिया यहाँ पढ़ाई नहीं। कोई होता लाइट एसओ। लाइट एसओ का मतलब होता है कि आपका टाइम तो है 9 से 3 बुकिंग का, 9 से 3 बुकिंग का टाइम है, लेकिन पब्लिक बहुत रुक रुक के आ रही है। जैसे एक कोई पब्लिक आई, फिर 20 मिनट बाद आई, फिर 30 मिनट, मतलब दिन भर में आपने 15 या 20 ही बुकिंग की। इन बिटवीन आप 9 से 3 के बीच काम देख रहे हो, 15 20 या 30 तक बुकिंग कर रहे हो,
तो एक पब्लिक आया, आधे घंटे बाद दूसरा आया, या कभी कभी बहुत सारे ऑफिस में होता है कि 9 से 11 तक तो कोई आता ही नहीं है। 9 से 11 तक आप बिंदास स्टडी कर सकते हो, फिर 11 से लेके 2 बजे तक पीक आवर्स जो होता है, 11 से लेके 2 तक, उसके बीच पब्लिक आई तो आई, नहीं तो नहीं आई। और जब 30 आर्टिकल जब होंगे ना, तो इनका बैग बनाने में आपको 15 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे 2 घंटे आप पढ़ सकते हो। फिर 2 से 3 इनके बीच, मान लो 3 बजे काउंटर बंद हुआ, 3:30 तक बैग बनाया, फिर 1.5 घंटा आपको 3:30 से 5 बजे तक यहाँ आपको टाइम मिल जाएगा। मतलब आपको टाइम चुराना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कोई आपके पास आएगा है बाबूजी आप जाओ पढ़ लो जाके, नहीं नहीं, आपको अगर आपके मन में डेडिकेशन है पढ़ने के लिए, तो आपको टाइम चुराना पड़ेगा। ये 9 से 1 मिलेगा आपको टाइम। मतलब ये बात हो गई लाइट ऑफिस की। जो ऑफिस बहुत लाइट है, वहां रनिंग काउंटर बहुत तेज नहीं है, हल्के हल्के। बहुत सारे ऐसे ऑफिस भाई, 70%, 70 क्या मैं बोलूंगा, 85 से 80 से 85% एसओस लाइट है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके यहाँ काम ही नहीं आता, वो दिन में निठल्ले बैठे रहते हैं। दिन भरे में 10 रजिस्ट्री बुक किया या 10 पार्सल बुक किए, बाकी दिन कुछ भी करो। और बहुत सारे ऑफिस ऐसे होते हैं, वहां पे आप आसानी से पढ़ लोगे। जैसे मैं बताऊं, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा, मेरा एक जगह पोस्ट था, वो एयरपोर्ट वाला ऑफिस था। एयरपोर्ट वाले ऑफिस में मस्त एसी वगैरह लगा था। वहां दिन भरे में 5-6 बुकिंग होती थी, मस्त सोफा पड़ा था, आदमी मजा काट रहा था। तो वहां पढ़ सकते हो। तो डिपेंड करेगा, ऑफिस हैवी है। देखो हैवी ऑफिस में तो, नॉट हैवी ऑफिस का मतलब कुछ कुछ ऐसे होते हैं, 2-3 मैंने बताया, वहां लगातार भीड़ आती रहती है, आपका लिए पॉसिबल ही नहीं पढ़ पाना, ठीक है। और लाइट ऑफिस में आप पढ़ सकते हो। यही सारी जो काम है डिलीवरी के साथ भी है। डिलीवरी देखो, डिलीवरी के बारे में अभी डिस्कशन करेंगे आपसे, हम सेविंग की बात करते हैं। सेविंग के साथ भी यही सारे काम है। सेविंग काउंटर जनरली 9 से 2 चलता है, वैसे 3 तक होना चाहिए, 9 से 2 चलाते हैं। और 9 से 2 में हैवी है अगर, इसमें तो तब भी हैवी है तो भले आप 1 घंटा निकाल लो, क्योंकि 2 बजे चलाया, 2 बजे तक, 2 से 3 आपने अपना काम निपटाया, 3 से 5 पढ़ सकते हो आप अपना। नहीं तो 3:30 तक तो काम निपट ही जाता है यार। तो आप 3:30 से 5, 1.5 घंटा तो यहाँ मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। और लाइट, अगर लाइट काउंटर है तो लाइट काउंटर में देखो, सेविंग बैंक्स के ऑफिसेस जो है ना, कुछ ही ऑफिसेस होते हैं जहां भीड़ आती है। जनरली सेविंग्स बैंक का जो काम है वो कम होता है ऑफिसेस में। मतलब जो लाइट एसओ होते हैं, एमपीसीएम में अगर 20 बुकिंग हो रही, तो सेविंग्स बैंक में ट्रांजेक्शन सिर्फ 10 ही होंगे। तो इस काउंटर पे बैठने वाला इंसान अपना टाइम चुरा सकता है। जैसे मान लो कोई एक डिपॉजिट करने आया, उसके आधा घंटा तक कोई दूसरा आया ही नहीं, तो क्या कर सकते हो आप, उतने बीच में पढ़ सकते हैं आप। मोबाइल चला लो, मोबाइल पे कोई वीडियो देखते रहो, करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, या अपना कोई नोट्स अपने काउंटर पे लेके बैठो, उसको रिवीजन कर सकते हो। तो लाइट ऑफिसेज में आपके लिए पॉसिबल है। डिलीवरी में क्या होता है, डिलीवरी वाले में, डिलीवरी में सुबह डाक आएगी। जैसे मान लो सुबह सुबह 9 बजे गाड़ी आ गई, तो गाड़ी आएगी, मेल वैन जिसे बोलते हैं। 9 से 10 बजे तक आप ये मैं बता रहा हूँ, आपने मेल बैग्स ओपन कर लिए, लेटर्स आपने पोस्टमैन को दे दिए, पोस्टमैन सॉर्ट करके लाएगा लेटर, फिर आप उसकी बिट में चढ़ा दोगे। ये सारा काम 9 से 11 तक क्या होता है, खत्म हो जाता है। 9 से 11 तक काम खत्म हो जाता है। फिर पोस्टमैन लगभग 3 से 5 के बीच आते रहते हैं कि मैं रिटर्न ले लूं। तो देखो यहाँ 9 से 11 तो आपको हैवी वर्क होगा, 9 से 11 हैवी वर्क होगा। उसके बाद आप फ्री हो, 11 से लेके 3 तक आप फ्री हो। बीच में थोड़ा बहुत मिसेंट वगैरह का होता है, जो दूसरे ऑफिस के लेटर आते हैं वो आपको भेजने पड़ते हैं। 11 से 3 आप रहते हो फ्री, इसमें आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो पोस्टमैन रिटर्न लेने आते हैं ना, तो उनका भी 5-5 मिनट का काम होता है, तो इसके बीच भी आप पढ़ सकते हो। ये हो गया। अच्छा, किसी किसी ऑफिसेज में क्या होता है, वो स्टाफ का शॉर्टेज होने के कारण डिलीवरी और एमपीसीएम दोनों एक ही पीए चला रहा है, या डिलीवरी प्लस आधार दोनों एक ही पीए चला रहा है। तो इस केस में टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। मैंने बताया ना, बहुत सारे सिनेरियो हैं। आपकी भाग्य कैसी है, आप कैसे ऑफिस में पहुंच जाते हैं, वहां टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके भाग्य पे, सिनेरियो पे। मैंने स्टार्टिंग बोला था, मैं कह नहीं सकता कि आपको टाइम मिलेगा, और कह नहीं सकता कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ क्या क्या हो सकता है। एमपीसीएम में बता दिया मैंने, हैवी ऑफिस के बारे में क्या हो सकता है, लाइट ऑफिस के बारे में। वही मैंने आपको एसबी के बारे में बताया। अच्छा, नॉन डिलीवरी ऑफिस भी होते हैं। नॉन डिलीवरी ऑफिस में एमपीसीएम और एसबी होता है, ठीक है। अब बहुत सारे ऑफिस होते हैं, जैसे एस सब ऑफिस में भी क्या होता है, कोई होता है सिंगल हैंड, कोई होता है 1+1। 1+1 का मतलब होता है एक वहां पे एसपीएम होगा और एक वहां पे पी होगा। तो 1+2 होता है, 1+3 होता है, एक एसपीएम 2 पीए, एक एसपीएम 2 पीए, एक एसपीएम सब पोस्ट मास्टर 3 पीए। ठीक है, देखो सिंगल हैंड में
आपको पहली पोस्टिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे एलएसजी जाता है, जो लगभग 10 साल के बाद प्रमोशन मिलता है, वहां जाता है, फिर भी डेपुटेशन पे भेज देते हैं। यहाँ पे सिंगल बंदे को सारे टास्क हैंडल करने पड़ते हैं। 1+1 में मिलेगी, एसपीएम भी होगा, पीए भी होगा। एक काउंटर एसपीएम चलाएगा, एक काउंटर आप चलाओगे, वैसे ही 2 पीए। तो सारा डिपेंड करेगा आपका ऑफिस कैसा। मोस्टली सिंगल हैंडेड ऑफिस में प्रेशर कम रहता है, और बाकी आपका एरिया पे डिपेंड है। मान लो कोई आप अच्छी सिटी में पोस्ट हो गया, मुंबई में पोस्टिंग आपको मिल गई या मुंबई के किसी मेन ऑफिस में आपको पोस्टिंग मिल गई, तो वहां पे हैवी वर्कलोड रहेगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। और साइड बाय साइड कहीं मिल जाएगी तो वहां पे आप पढ़ लोगे। जैसे मैं बताऊं कहाँ कौन सी सिटी की बात कर लूं, जैसे मैं पुणे की ही बात कर लूं। पुणे में ऑफिस जैसे हैवी ऑफिस यरवड़ा, यरवड़ा हो गया, यरवड़ा ऑफिस बहुत हैवी है। उसके अलावा कुछ साइड वाले ऑफिस भी हैं जो एयरफोर्स एरिया के अंदर बने हुए हैं, वहां काम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल से जैसे एक डंकर लाइन ऑफिस है, तो यहाँ पे काम कम है। ठीक है, ये मैंने बात कर ली एसओ की। अब बात करता हूँ मैं एचओ की। देखो मैं, मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, मैं पहले कह रहा हूँ मैं, लेकिन आज मैं सारी बात कर लूंगा। एचओ में सबसे पहले साफ साफ बात सुन लीजिए, अगर आप काउंटर्स पे हैं, अगर आप काउंटर्स पे हैं तो कोई टाइम नहीं लेगा। वही हैवी, मोस्टली एचओ के काउंटर हैवी होते हैं। अधिकतर एचओ के काउंटर हैवी होते, कुछ ही एचओ होंगे जिनके काउंटर हैवी ना हो, लेकिन अधिकतर एचओ के काउंटर हैवी होते। अगर आप काउंटर्स पर बैठे हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल है टाइम मिलना। तो यहाँ पे टाइम कहाँ मिल सकता है आपको, बैक ऑफिस वाले जो होते हैं। जैसे बैक ऑफिस में क्या क्या होता है, अगर आपको अकाउंट ब्रांच में बैठा दिया गया, अगर आपको पीएलआई ब्रांच में बैठा दिया गया, सीपीसी में बैठा दिया गया, आपको अगर ट्रेजरी में बैठा दिया गया, मतलब ऐसे बहुत सारी बैक एंड ब्रांच होती हैं जिसमें आपको बैठा दिया जाएगा। जैसे अकाउंट ब्रांच में ही आपको बैठा दिया गया, अकाउंट ब्रांच में आपके पास काम होगा, आप जितना जल्दी काम निपटा लो, अपना काम निपटा लो, उसके बाद अपना पढ़ लो। पढ़ भी सकते बहुत सारे, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो अपना बैक एंड के ऑफिस में, बैक ऑफिस में बैठे हुए हैं, अपना काम निपटाते हैं, काम करते हैं। पीएलआई ब्रांच में अगर आपको मिल गया, पीएलआई का काम निपटाइए, उसके बाद आप अपना पढ़ लीजिए। कहीं कहीं ऐसा होता है कि बैक ऑफिस में भी काम बहुत ज्यादा होता है, आपसे वो भी नहीं हो पाएगा। ट्रेजरी में जैसे हैं, 2 शिफ्ट चलती है, एक सुबह की शिफ्ट चलती है, शाम की शिफ्ट चलती है, बीच का टाइम खाली मिल जाता है आपको, आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। तो काउंटर्स यहाँ पे हैवी होंगे, आपको पढ़ना मुश्किल है। बैक ऑफिस के ऑफिस में आप पढ़ सकते हो। ये हो गई एचओ की बात। अगर हम डीओ की बात कर लें, जिसे बोलते हैं डिवीजन ऑफिस। ठीक है, डिवीजन ऑफिस में क्या होता है, एक तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट रहता है कि आप सैटरडे पढ़ सकते हो। हालांकि जब कभी काम होता है तो आपको बुलाया जा सकता है। बाकी यहाँ पे ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, ब्रांच में जैसे आपको कोई ब्रांच मिल गई, आपको कोई कंप्लेंट ब्रांच मिल गई या B1 ब्रांच मिल गई, तो इसमें भी यही होता है। हालांकि काम होता है, अगर आपने काम निपटा लिया उसके बाद आप अपना पढ़ सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को पढ़ते हुए डीओ वगैरह में, कि उनके पास कोई काम, जैसे B1 ब्रांच का है, आप B1 ब्रांच का काम क्या होता है, लोगों की पोस्टिंग वगैरह कराना, किसी को डेपुटेशन भेजना और लीव वगैरह का देखना। अगर आप इतना देख लिया, उसके बाद आपको समय मिलना, बीच बीच में आप पढ़ते भी सकते हो। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में जा रहे हो तो इतना माइंड में रखना कि आपको टाइम चुराना पड़ेगा। टाइम बिना चुराए आपका काम नहीं होगा। ये मत सोचो कि हम काम करते ना, एकदम टाइम ऐसा आएगा कि हम 5 घंटे खाली हो जाए फिर हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाओगे, इस मनसा से जाओगे। आप ऑफिस के लिए ऐसा काम, मोस्टली आप सोचो हम ऑफिस में रिवीजन करेंगे, पढ़ाई कम करो। आप घर से कुछ पढ़ के जाओ, सोचो हम ऑफिस में जाके उसका रिवीजन करेंगे। चाहे अपने मोबाइल में फोटो खींच के चली जाइए, चाहे आप वीडियो देख लीजिए, चाहे आप करंट अफेयर का रिवीजन कर लिए। मोस्टली आप ऑफिस में क्या करने की कोशिश करोगे, रिवीजन करने की कोशिश करोगे, जो 100% वर्क करेगा। कुछ नया पढ़ने की अपेक्षा आप रिवीजन करने की कोशिश करो, तो आपके लिए ये टाइम सुटेबल हो जाएगा। तो डीओ का भी मैंने बता दिया कि डीओ में क्या करना है आपको, ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस में अपना काम निपटाइए, उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा। वही सेम मैं आरओसीयू के लिए भी कहूंगा, क्योंकि ये सब बैक ऑफिस के काम होते हैं। मतलब आप पब्लिक, नो पब्लिक डीलिंग होती है। आप अगर काम निपटा रहे हैं और जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, या बीच बीच में, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं सीईओ में पोस्टिंग है उनकी, तो पढ़ लेते हैं बीच में। मेरी उनसे अक्सर बात होती है, कहते हैं मैं सुबह गया, थोड़ा बहुत काम निपटाया, मुझे टाइम मिल गया, मैंने पढ़ लिया, फिर काम निपटाया, फिर टाइम मिला, फिर पढ़ लिया। ऐसे ऐसे वो पढ़ लेते हैं। और ये भी नहीं है कि कोई ऑफेंड हो जाए, नहीं, सीओआर में बहुत काम होता है, 100% काम होता है। कुछ कुछ कभी कभी कैसा होता है कि आपको सैटरडे और संडे को भी जाना पड़ सकता है, तो ये भी सच्चाई है आपके लिए। ठीक है, फिर बात अगर हम सॉर्टिंग असिस्टेंट की कर लें, आरएमएस की। देखो आरएमएस में एक फायदा ये होता है, जो बच्चे जगने वाले हैं, जो बच्चे को नाइट शिफ्ट सुटेबल है, वो पढ़ सकते हैं। मतलब वो आरएमएस में जाके अपना पढ़ सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बताया होगा कि आरएमएस में नाइट ड्यूटी करने में फायदा होता है। जैसे मान लो किसी बच्चे ने आज नाइट ड्यूटी की, ये नाइट ड्यूटी की, तो अगले का दिन, अगले की रात और अगले का दिन, ये आप
को ब्रेक मिल जाएगा, फिर अगली नाइट आपको काम करना पड़ेगा। तो यहां पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर 100% है कि आप हमें ऐसे में नहीं रहना है, हम इतना मेहनत करेंगे कि हम अगला कोई एग्जाम निकालेंगे, तो ऐसे अच्छा है, नाइट शिफ्ट अच्छी, अगर आप नाइट शिफ्ट आपके लिए सुटेबल हो। दिन में भी शिफ्ट वगैरह होती है, दिन में ऐसे में आरएमएस में क्या होता है, लेटर्स वगैरह का काम होता है, बैग रिसीव करना, बैग डिस्पैच करना या लेटर सॉर्ट करना। आप जितनी जल्दी अपना काम कर लोगे उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा। मैं एक दिन अभी एक रेलवे स्टेशन गया था, तो मुझे मोबाइल चार्ज करना था, तो मेरी आंख पड़ी कि आरएमएस बना हुआ है, तो मैं वहां पे गया। तो वहां ऐसे बैठे हुए थे, मतलब वो खाली बैठा हुआ था, फिर मेरी उससे चर्चा हुई कैसे कैसे। बोला जो कुछ काम था निपट गया है, अब थोड़ा अपना एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि वो पढ़ने वाला नहीं था, मतलब वो उसकी फर्दर स्टडी नहीं चल रही थी, लेकिन आराम से बैठे मोबाइल देख रहा था, मजा काट रहा था। तो इट मीन्स वहां पे टाइम मिल जाएगा। अगर आपके पास काम है, आपके पास बैग्स आए, बैग्स को आपने ओपन कर दिया, आगे डिस्पैच कर दिया, खत्म कहानी। उसके आगे आप पढ़ाई करो। और कुछ कुछ आरएमएस बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, उसमें काम नहीं मिल जाता। एक जो बहुत सारे लोग ऐसे लेने का प्रेफर करते हैं वो ये होता है कि वो नाइट शिफ्ट करेंगे, अगला इतना खाली मिल जाएगा और अगली रात फिर काम करेंगे, इतने में वो क्या होंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको लगे आप ऐसे ले रहे हो, ऐसे आपको मिल गया हो, तो इस शिफ्ट को कर रहे हो, तो आप कोशिश करना नेक्स्ट एग्जाम क्रैक जरूर करना। क्योंकि ऐसे मेरी एक कमेंट मेरे पास आया था, वो कह रहा था ऐसे इज फार बेटर देन पीए, या ऐसे में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो, सबका अपना नजरिया होता है। मेरे नजरिए से ऐसे ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा उसका वर्क प्रोफाइल नहीं अच्छी लगती मेरे को। बाकी भाई सबकी अपनी भी प्रायोरिटी है, सब जाने। अब जैसे मैं बता दूं, एक से कोई मुझे कमेंट में कह रहा था कि सीईओ का आरओ में ट्रांसफर नहीं होता, आरओ का सीईओ में ट्रांसफर नहीं होता। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, भाई होता है। आप ये देखो, सीईओ आरओ नाम ही क्यों दिया गया, सर्किल ऑफिस, रीजनल ऑफिस। ये 3 साल बाद प्रोवेशन, वो 3 साल बाद आपका रोटेशनल ट्रांसफर होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सीईओ में तमाम ब्रांच होती है, इस ब्रांच में रहा, फिर इस ब्रांच में आ गया, फिर इस ब्रांच में आ गया, फिर इस ब्रांच में आ गया, फिर इस ब्रांच में आ गया। वो तो अपना जुगाड़, अपने लेवल पे जुगाड़ है, और आपकी कितनी चलती है वो है। बाकी रूल से देखोगे तो 3 साल के बाद आपका ट्रांसफर होना ही होना है। बहुत सारे मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो 10-10 साल से एक ही जगह काम कर रहे हैं। 3 साल इस ऑफिस में काम किया, और 3 साल बाद ट्रांसफर हुआ, दूसरे ऑफिस में हुआ डेपुटेशन पे, फिर इसी ऑफिस में आ गए। फिर दूसरे ऑफिस में हुआ, फिर डेपुटेशन पे 3 साल के लिए इसी ऑफिस में आ गए। तो एक ही ऑफिस में उनका टेन्योर चलता रहता है। अभी जब आप डिपार्टमेंट में आओगे, तब डिपार्टमेंट के अंदर की चीजें पता चलेंगी आप। तो पूरा मैंने आपको बता दिया कि हमें स्टडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डिपेंड है बहुत सारे सिनारियोज पे। और फिर क्या करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम स्टील करना पड़ेगा। टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं चुराओगे, तब तक आपके लिए कुछ भी नहीं हो पाएगा। दैट्स ऑल। अब आप लोग के मन में जितने भी क्वेश्चन हो, आई होप सारे क्वेश्चंस के मैंने आपको जवाब दे दिए होंगे। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप मुझे बताइएगा। और वीडियो मेरी लेट हो जाती है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने का, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिस कारण मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा। अभी तो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ घर पे। उसके बाद 3-4 दिन के बाद आप जिस टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक में वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।